बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज का दिन बड़े अहम मामलात कुछ सामने आए। उसमें सबसे पहले तो बदर ऑफ ऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल मामलात, वोट की ताकत का असल मुजाहरा। इमरान खान की सिंध में बहुत बड़ी कामयाबी, इन जमातों की हमायत से पूरा सिंध हिल के रह गया। एहतजाजी मुजाहरे की तैयारी मुकम्मल। इस तरह के अवाम निकलने के लिए बेताब है। रोपोश रहनुमा मैदान में आगे, बल्कि आपको मैंने बताया था प्रोटोकॉल मिलेगा। आज चीफ सेक्रेटरी और IG जिस तरह अली अमीन गंडापुर के घर गए, ये गिरफ्तारी के लिए नहीं बल्कि दुआ के लिए थे। तहरीक इंसाफ में 2 मजीद जमातों से मुलाकातें। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में कौन कौन शामिल है। पंजाब में राना सनाउल्लाह को गवर्नर पंजाब लगाना और तैयबा राजा 10 महीने के बाद बिलाखिर रिहा हुई। और अभी जो सबसे अहम मामला, वो हालात इस तरह के हो चुके हैं कि पीर पगाड़ा, बड़ा अहम बयान आता है इनका कि फ़ौज ने सबको आजमा लिया, अब मार्शल लॉ आए या इमरजेंसी आए, हालात अच्छे नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? ईस्ट इंडिया कंपनी सो क्या सोच रही है, इनके अंदर क्या चल रहा है? बड़ा क्रैकडाउन भी शुरू होने वाला है आज रात को। इमरान खान के बेटे अमेरिका में खान का केस लड़ने जा रहे हैं। 1 महीने से इस पर काम हो रहा है। इस पर मामलात के तफसील में आखिर में बताता हूँ। और पाकिस्तान में तो एहतजाज हो ही रहा है। न्यूयॉर्क में भी अब टाइम्स स्क्वायर पर पाकिस्तानी बहुत बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। जनरल बाजवा का रद्द-ए-अमल, मौलाना का जो अभी आया सामने, फिर एक और जवाबी वार, असल नाम भी सामने आया। और बल्कि इसी से शुरू करूँ तो फजलुर रहमान साहब, साबिक आर्मी चीफ, और जनरल फैज़ का नाम लिया उन्होंने, उस पर उनका रद्द-ए-अमल आया। करीबी ज़राए से जो उनके सहाफ़ी जो बहुत करीबी हैं, उन्होंने पैगाम भेजा कि मैं तो इनसे 2 दफ़ा मिला हूँ, मौलाना साहब झूठ बोल रहे हैं। जनरल फैज़ ने भी कहा मैं तो DGI-SI था ही नहीं। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ जो है वो दोबारा मीडिया का सहारा लिया गया। गरीदा फ़ारूकी को मौलाना फजलुर रहमान का एक दूसरा इंटरव्यू, और इस दफ़ा मौलाना साहब ने जनरल फैज़ का नाम बताया कि गलती से लिया नदीम मलिक के प्रोग्राम में, और असल नाम भी बता दिया कि वो साबका DGI-SI की बात नहीं कर रहे थे, मौजूदा की। और ये इंकशाफ की तोसी की उन्होंने, उनका अदम एतमाद की रात जनरल फैज़ नहीं थे, ये जो मौजूदा साहब हैं ये थे। गरीदा फ़ारूकी ने वो ट्वीट किया, उसके बाद डिलीट भी कर दिया, लेकिन इतनी देर में ट्वीट सेव हो चुका था। खैर, अब तो मौलाना साहब का इंटरव्यू भी आ चुका है। और मौलाना साहब कह रहे थे कि जनरल बाजवा के रद्द-ए-अमल पर हलफ बयान देने पर भी तैयार हैं। अब देखिए, एक बात तो तय है कि इमरान खान की हुकूमत, मुंतखब हुकूमत, अमेरिका के दबाव में हटाएगी। बस ये बात कन्फर्म होगी। फजलुर रहमान ने गवाही दे दी कि रिजीम चेंज ऑपरेशन अमेरिका के दबाव से हुआ, और थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर आया तो ये साइफर में भी गवाह बन जाएंगे। तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकरात हैं टूट सकते हैं, ये फजलुर रहमान ने खुद कहा। यानी अगर सदर की आज भी ऑफर हो जाए तो ये पीछे हट जाएंगे, इसलिए ज़्यादा इन पर खुशियाँ न मनाएं। ये अगर एहतजाजी तहरीक में शामिल भी हो जाए तो इतना ही काफ़ी है। वैसे ये बयान उन्होंने दे दी, ये भी काफ़ी था। आसिफ जरदारी के बारे में मौलाना कह रहा था कि मुफाहमत नहीं, मुफादात का बादशाह अपने मुफाद में लेता है। और अभी इस इंटरव्यू के बाद जो बाकी मेहमान मेरे साथ आएंगे तफसील लूँगा, लेकिन एक बड़ी अहम बात हुई कि नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी अब आगे नहीं चल रही। लेकिन इस वक्त सबसे अहम मामला ईस्ट इंडिया कंपनी की बेबसी, ये इनके अंदर तोड़ फोड़ के असरात अब मीडिया में नजर आ। ये मौलाना का इंटरव्यू समा TV पर, फिर गरीदा फ़ारूकी का फजलुर रहमान को बिठा के इस तरह तनकीद करना, नाम लेके मीडिया पर चलाना, इतनी जुर्रत करना, ये नज़र आ रहा है कि चारों तरफ से फंस गया। इसकी वजह खान के साथ मुकाबला, और खान के पास देखे खोने को कुछ नहीं। वो तो आखिरी आज जेल में डालना था, घर वालों पर दबाव था, वर्कर तोड़ने थे, सब कुछ करके देख लिया। और वो जो नाकाबिले तस्खीर का एक भरम था वो इन्होंने ख़त्म करवा लिया। सिलेक्शन को ख़त्म हुए 8 दिन हो गए, एक भी बाहर दुनिया से किसी मुल्क ने इलेक्शन पर मुबारकबाद तो छोड़े, बात करने को कोई तैयार नहीं। इलेक्शन के आमतौर पर दूसरे दिन से टेलीफोन आना शुरू होते हैं। इमरान खान पर बनाए गए तमाम केसेस नाकाम हो चुके, मिस कैलकुलेशन हो चुकी, भले कि उन्होंने निशान छीना, उम्मीदवार उठाए, कंपेन नहीं करने दी, 200 मुकदमात बनाए, तमाम चीज़ें नाकाम। अब अमेरिका में भी केस चलने पे तैयार है। अब इस सारी एक्साइज में जीता कौन, हारा कौन? तो ईस्ट इंडिया कंपनी हार चुकी है, अवाम जीत गई है, खान जीत चुका है। 180 नशिस्तें उसके पास मौजूद हैं। तमाम तर धांधली करने के बावजूद भी आज भी असम्बली में सबसे ज़्यादा नशिस्तें इमरान खान की। अब देखें, क्या इमरान खान मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है, अवाम में मौजूद है, अवाम का नज़रिया इमरान खान उनके दरमियान है। अब हारा जीता कौन? तो उसमें तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल, इदारों की इज्जत और एक रोब और दबदबा और भरम हारा है। अब इनके पास हाल तो ये की है कि या तो ये मेरे अजीज़ हम वतनों की सदा लगा सकते हैं, जो 6 महीने बाद लगाएं, या अब लगाएं। दूसरा, अभी देखें जिस तरह इमरान खान के बेटों का अमेरिका में केस डालने की बात अलीमा खान ने कंफर्म की कि 1 महीने से इस पर तैयारी है। जानबूझकर खान को साइन नहीं करने दे रहे, जानबूझकर कागजात अंदर नहीं लेके जाने देते। जल्द ही अब अदीर जूँ ही ये दस्तखत हुए, ये मामला हुआ, वहाँ अमेरिका में केस शुरू हुआ। और ये देखें, वहाँ अमेरिका में इलेक्शन का मामला है, ये बच सकते ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप पर पहले ही मार्च के पहले हफ्ते में इंक्वायरी का मामला शुरू होने वाला है। अब उसमें जो ही अब इनके पास ऑप्शन है क्रैकडाउन की। अब ये क्रैकडाउन की बजाय अगर मामलात को ठीक करें तो मेरा तो मशवरा, देखिए खान तो पीछे हटेगा नहीं, उसे सिर्फ मनाया जा सकता है, डराया नहीं जा सकता। तो ये सेफ एग्जिट या फेस सेविंग इन्हें मिल सकती है, ये अगर खान के साथ बैठ कर मामलात तय करें और मैंडेट तस्लीम करें, इंतखाबी धांधली ठीक करें, और फिर ये हकीकी मानों में रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत पे काम करें। तहरीक इंसाफ के पास तो देखें तमाम सबूत मौजूद हैं,
हर चीज़ उनके पास प्रूफ है। अभी तहरीक इंसाफ के 45 हलकों के नताइज फॉर्म 47, 45 जो चल रहे होंगे मेरे साथ यहाँ की, ये असल में पाकिस्तान की कौम को अंदाज़ा हो चुका है कि इनके वोट की असल ताकत क्या है। जिसे नहीं पता उसे मैं तफसील थोड़ी सी बताऊँ आपको। वोट की ताकत का अंदाज़ा करना है। अली अमीन गंडापुर 26 मुकदमात में इश्तिहारी था। खैबर पख्तूनख्वा में से छुपने की जगह नहीं मिल रही थी। आज यही वोट मिलने के बाद, वज़ीर आला का नाम सामने आने के बाद, खैबर पख्तूनख्वा चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस उसके घर वालिद की दुआ के बहाने पहुँचे हुए। वोट की दूसरी ताकत आपने देखनी है, आप देख लें, मीडिया चैनल से बगावत की, तहरीक इंसाफ को सेंसर करने से इनकार कर दिया। ये वोट की ताकत है। वोट की तीसरी ताकत देखें, उमर यूब पहली दफ़ा मंजर आम पर सामने आए। अली अमीन गंडापुर के घर फातेह के लिए उमर यूब जो अपने वालिद का जनाजा नहीं पढ़ सका, अब जिस तरह वहाँ से आपको याद होगा जनाजे में भागना पड़ा, आज अवाम साथ खड़ी है, किसी की जरूरत नहीं को हाथ लगाए। ये वोट की ताकत है कि टाइम मैगजीन पूरा आर्टिकल लिख रहा है उमर यूब कौन है, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। ये वोट की ताकत है कि एक डिक्टेटर दादा का जमहूरी पोता अल्लाह ने इस अवाम को दिया, ये वोट का आज तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। अंदाज़ा करें, यही वोट की ताकत है कि मुराद सही जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की दिलों की धड़कन बना, तो आज बलोचिस्तान में सद्दाम खान एक दूसरा मुराद सईद मिल गया वोट की ताकत से। आज वो बलोचिस्तान पूरा उसके साथ खड़ा है, मुराद सईद के साथ पूरा खैबर पख्तूनख्वा खड़ा है। तो ये अवाम की ताकत है। ये पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई मजबूत तरीन रहनुमा है तो वो जिसकी ताकत अवाम है, वो सद्दाम खान। इसी ने बलोचिस्तान के लड़के ने बड़ी अच्छी बात की, इदारों को खुलकर कहा कि खान को इस मुल्क की ज़रूरत नहीं है, इस मुल्क को खान की ज़रूरत है। आज इसी वोट के लिए सलमान अकरम राजा भी डट गया। वो कह रहा है कि मैं अपनी जमात को 180 सीटें लिए बगैर पीछे नहीं हटूंगा। कल जो अवाम निकलेगी, अब सारे नाम आने शुरू हो जाएंगे कहाँ कहाँ, वोट की तजलील को बचाने के लिए, वो हक छीनने के लिए लोग इन तमाम मकामात पर पहुँच कर एहतजाज करेंगे। अब इंटरनेशनल एहतजाज भी देखें बहुत बड़ा असर डालेगा। अब यहाँ पर शेर अफजल मरवत का जो बयान था कि पुलिस ने अगर हम पे तशद्दुद किया तो फिर धरना देंगे, एहतजाज फिर कितने दिन चलेगा, जब तक नताइज नहीं मिलते। तो ये बड़ा अहम मामला देखें, लाहौर हाई कोर्ट में APP 165 में वो भट्टी साहब के मुंह पर प्लास्टिक बैग चढ़ाकर जिस तरह लाया गया, एक जीते हुए इलेक्शन में रहनुमा की इस तरह तजलील, ये उस हल्के की आवाम के वोट की तजलील है। इसी तरह वो ब्रिगेडियर घुमन तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार 8000 की लीड से जीत रहा था, नतीजा रोका कि जाओ जहांगीर तरीन की पार्टी में, अलीम खान की, अब तो सॉरी, लेकिन उसने कहा नहीं। जीतने के बाद वो अवाम के दबाव में रुक गया, वहीं उसे कल लापता कर दिया गया। अब वो एक और हैं इखलाक अहमद बडानी, वो बड़ा ज़बरदस्त DG खान में इलेक्शन जीता, पहली दफ़ा तमाम लगारी सरदारों वडेरों के मुकाबले में 24,000 की लीड से जीता। उसका मैंडेट छीन के नवाज शरीफ को दे दिया। तो लोग नहीं चुप करेंगे इन बातों पे। आज 2024 इलेक्शन की धांधली और जो वाइट पेपर तहरीक इंसाफ ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने, बड़ी ज़बरदस्त मामला है ये नून लीग और पीपल्स पार्टी MQ को जवाब देना चाहिए। ये भी अपने अपने फॉर्म 45 लाए अगर हैं तो ये देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस, PTI की दावत गलत साबित करें, मर्द बने, बूट पॉलिसी छोड़ें, सियासत करें। यहाँ मरियम औरंगजेब और अता टटर माफ़ कीजिएगा ट्रैक्ट अल्लाह माफ़ करे, वो तारड़, ये जो है वो सबूत लेकर आए। वो बजाय रेहाना डार साहब जिस तरह कह रही है ख्वाजा आसिफ को चैलेंज कर रही है, फॉर्म 45 लाओ, नहीं ला रहे वो सब कुछ, उल्टा फजूल बातें। मदर ऑफ ऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज। ये वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो लोग बेकरार थे, जिनका वोट छिना, आज तहरीक इंसाफ ने जितनी इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंसें, अगवा बराए बयान, अगवा बराए TV पे ले जाते थे, ये मदर ऑफ ऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया गया। एक एक वीडियो चला के एक एक सीट का बयानिया बताकर इनको धोया गया। सलमान अकरम राजा ने जिस तरह इनके तमाम धांधली के मैरियट होटल में बिठा के सामने एक जलसा बना हुआ था, मैं तो देख रहा था कि 180 नशिस्तें हैं, जिसमें से 85 नशिस्तें छीनी गई। 45 हलकों की मुकम्मल तफसील फॉर्म 45 की बुनियाद पर, जिसमें नून लीग को 18, MQM को 17, पीपल्स पार्टी को 6 नशिस्तें दे दी। एक वो इस्तेकाम को और एक वो एजाजुल हक को दे के रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में बिठा के जमहूरियत पे हमला किया गया। पहले निशान छीना, फिर लोग उठाए, और अब ये मामला देखें। ये चलाई वीडियो मेरे साथ चल रही होंगी इनकी, जो उन्होंने वहाँ चलाई थी। 2 साल में 48 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई। कितने लोगों से ज़बरदस्ती छुड़वाएगी पार्टी, जो आता 9 मई के वाक़े की मज़म्मत। अब PTI के लोग मजबूर हो गए इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को देखते रहे, लेकिन असल में 9 मई तो इनके साथ हुआ। अब उन तमाम चीज़ों का तहरीक इंसाफ ने जमहूरी अंदाज में बदला लिया, और ये मदर ऑफ ऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सानिया 9 फरवरी बना दिया उन्होंने। देखें अवाम साथ तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। आज जो ज़बरदस्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज खुशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का फ़र्क देखें। एक दूसरे से माइक छीन के लोग छीन के अपने ऊपर होने वाला जुल्म बता रहे हैं। ये तहरीक इंसाफ के पास एक एक हल्के के फॉर्म 45 सबूत के तौर पर मौजूद है। ये जो 85 नशिस्तें हैं, इनमें से 46 का तो डाटा उन्होंने दे दिया। अब यहाँ पर जो 39 नशिस्तें हैं, उनका भी वो कंपाइल कर रहे हैं, वो भी जल्दी आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन ये जो सवाल पैदा होता है, जो जमातें इमरान खान के साथ खड़ी हुई हैं अब, ख़ास तौर पर सिंध में
देखिए सिंध में आप सोच नहीं सकते जो हुआ है अभी। मैं आपको कहता था सिंध से आपको सरप्राइज मिलेगा। इसमें इन जमातों को क्या फ़ायदा है, ये तहरीक इंसाफ को इन जमातों को मिला क्यों रही है अपने साथ। पिछले वीलॉग में मैं आपको इनका फ़ायदा नुकसान बताना भूल गया था। इन जमातों का देखें जो इमरान खान के साथ जुड़ रहे हैं, जैसे फजल रहमान को जुड़ने का फ़ायदा उसे तो सदारत की ऑफ़र हो जाएगी, साद रिजवी जुड़ रहे हैं उन्हें सेनेट चेयरमैन की ऑफ़र हो जाएगी, बाकी जमातों को भी लंबी लंबी ऑफरें करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता में से कोई तस्लीम करेगा, क्योंकि GDA ने खुद वो दोनों नशिस्तें वापस की। जमात इस्लामी अपनी नशिस्तों से जीती हुई से इस्तीफ़े दे रही है, सराजुल हक इस्तीफ़े देकर सदारत छोड़ गया, नवाज शरीफ सियासत से दस्तबरदार हो गया। तो अब इन सबको नज़र आ रहा है कि सिविल बालादस्ती के अलावा अब कोई दूसरा हल नहीं है, अवाम नहीं मान रही। तो इस तरह की कोई हरकत जिन्होंने की वो याद रखें, जिसने खान के साथ गद्दारी की वो सरे बाजार नंगा हुआ। शरीफ ख़ानदान, भुट्टो ख़ानदान, जरदारी, MQM, अदलिया, सिविल सर्विसेज, मीडिया, निगरान, ये सब आपके सामने है। इनको यकीन करें कपड़े अगर कोई पहना सकता है तो वो सिर्फ इमरान खान है, ये बात याद रखें। खान ने इन जमातों को जो अपने साथ लेकर चलने का फैसला किया है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये देखिए, अब ये जो क्रैकडाउन करके 9 मई पार्ट 2 बनाने की अगर कोशिश करेंगे भी, जो पहले तहरीक साहब ने सारा ये मामला अकेले ही झेला, वो मैदान में अकेले थे, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सियासी गलती मैं तो कहूँगा तहरीक इंसाफ की उस वक्त, कि उन्होंने जिसका ना एहसास हुआ कि इस क़यादत को अब हो चुके इन तमाम छोटी छोटी जमातों को साथ रखना है, ताकि 9 मई तरह के वाक़े अगर बनाए जाएँ तो वो सिर्फ तहरीक इंसाफ पे ना आए। और यही सबसे बड़ी बुनियादी वजह है। देखिए तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क में इन तमाम जमातों को जोड़ने का फ़ैसला किया। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने जोड़ा, आफ्ताब शेरपाओ के घर गए असद कैसर, अभी जमात इस्लामी से इनकी बातचीत तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। तो ये अगर किसी जमात को दहशतगर्द बनाएंगे तो फिर पूरे पाकिस्तान को इन्हें दहशतगर्द बनाना पड़ेगा, तो ये वो कर नहीं सकते। तो ये बड़ा ज़रूरी है इस तमाम जमातों के साथ मिल के, इन तमाम रहनुमाओं के साथ करें काम। अब सिंध की 9 जमातों की आप हालत देखें, अभी तहरीक इंसाफ खुद मैदान में नहीं आई, ये सब ट्रेलर है। तहरीक इंसाफ ने तो कल अपना शो शुरू करना है। अब वो कल पहला उनका आ गया, वो प्रेस क्लब इस्लामाबाद से शुरू करेंगे। अभी ऐवान की बजाय मैदान में फ़ैसला हो रहा है। एहतजाज की जो तैयारियां, झंडे लेकर, और फिर मुकामात पहले इसलिए नहीं बता रहे थे पुलिस से पहले पहुंच जाए, लेकिन अब चूंकि मामला इंटरनेशनल हो गया है, PDM एस्टेब्लिशमेंट दोनों फंस चुके हैं बुरी तरह। इनके पास एस्टेब्लिशमेंट देखें माजी में इन तमाम जमातों को अपने बगल तले रखती थी। इन्होंने गलती की, इस दफ़ा इन्होंने मजहबी जमातों का मैंडेट भी छीन लिया। आज इनके साथ कौमी सतह का कोई रहनुमा शामिल नहीं। वो पीर पगाड़ा तो इसे कह रहा है दिन दिहाड़े ये डाका है, और पीर पगाड़ा कह रहा है मैं खुद अपने घर से निकला ही नहीं, इंतखाबी मुहिम ही नहीं चलाई, मुझे इलेक्शन जितवा दिया। सर पकड़ के बैठे हुए जीतने वाले, कि ये 2-2.5 महीने पहले इलेक्शन का नतीजा बनाकर बैठे हुए थे, और जिनको इन्होंने पेमेंट की, पीर पगाड़ा साहब कह रहे हैं हमें तो ये भी पता था कहाँ कहाँ पेमेंट की है। और ये अगर सोच रहे हैं अगर मार्शल लॉ लगाने का तो फिर यही हल है इनके पास, उसके अलावा और कोई हल नहीं। खान के बारे में भी पीर पगाड़ा के यही अल्फाज थे, उसने कहा, हालांकि याद रखें कि लाखों मुरीदैन है, बहुत बड़ी ताकत है सिंध में। वो कह रहा है खान मेरी नज़र में फरिश्ता होता, ये 2.5 करोड़ नौजवान वोटों के सैलाब को ये रोकने की कोशिश है, गलत है। पार्टी का जिस तरह इलेक्शन हमने करवाया, नून लीग ने कराया, पीपल्स पार्टी ने कराया, GDA ने खुद करवाया, PTI ने भी ऐसे करवाया, लेकिन उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को उन्होंने तबाह बर्बाद अदालतों ने कर लिया और ज़मीन आसमान एक कर दिया। तो उम्मीद है काजी फायद साहब ये सुन रहे होंगे, और ख़ान के अखलाक पे जो केसेस पे भी उसने बड़ी अच्छी बात, उसने कहा अगर खान तो हर चोर है नहीं, अगर वो चोर है तो पूरा पाकिस्तान ही चोर है। अब जमात इस्लामी भी कह रही है MQM को वोट नहीं मिला, एक हल्के से अपने घरों से वोट नहीं मिला, धांधली नहीं की, डाका डाला। फहमीदा मिर्ज़ा कह रही है, सायरा बानो कह रही है, एयाज लतीफ़ पलीजो कह रहा है, वज़ीर आला साबिक सिंह जो ग़ुलाम अरबाब रहीम है वो कह रहा है, लियाकत जतोई कह रहा है, ये सारे के सारे लोग, डॉक्टर कादर मक्सी कह रहा है, राशिद सुमरो कह रही है, सारे खुल के बातें कह रहे हैं। वो जरदारी ने कौन सा कारनामा अंजाम दिया, 3 मरतबा सिंध, अब 4थी मरतबा भी दे दिया, को हम यतीम है, ये तीनों सूबों में हुकूमतें बदलती है, सिंध में क्यों नहीं बदलती। और यहाँ तक ये लोग कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 लगाएं इन लोगों पर, और ये जो कुछ हो रहा है ट्रेलर है। अब अगला एहतजाज है वो जहाँ ताकतवर हल्के बैठते हैं वहाँ होगा। तो ये बड़ा ख़तरनाक मामलात हैं। अब यहाँ कुछ तहरीक साफ में लोग तकसीम पैदा करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ख़ानदानी ज़राए का नाम लगा के, इमरान खान ने कहा जी के बैरिस्टर गौर के ज़रिए आप ये जमात JUIF और जमात इस्लामी से, ये दुरुस्त नहीं है बात, ख़ानदानी ज़राए का नाम गलत है। खान को तमाम हक़ाइक़ के इल्म है, खान ही ने हिदायत दी है सारी। अच्छा, अब एक और इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो इमरान खान के हवाले से इसी नुक्ते पे कि जो खान ने सियासी गलती, वो जो रायन ग्रिम है इंटरसेप्ट का, उसने कहा कि खान से पूछा पिछली दफ़ा तो उसने कहा मैं कमज़ोर हुकूमत लेना एक सियासी गलती थी, इस दफ़ा हम जोड़ रहे हैं। तो ये मामला उसी तरफ है। अब तैयबा राजा की भी कोट लखपत से आपको पता है रिहाई हुई, खदीजा सिद्दीकी वकील है, उनकी जितनी तारीफ़ करें कम है। मुराद खान वो लड़का है, बेगुनाह लोगों को आज असीरान को रिहा करवा रहे हैं, वो 10 महीने बाद अपनी वालदा से मिली। तो अब मरीम नवाज़ को अलर्ट हो जाना चाहिए, जो राना सनाउल्लाह को गवर्नर बनाने की बात करी है पंजाब का, इस तरह पंजाब टूटेगा खुदा ना ख्वास्ता ऐसे लोगों लगाने से। अली मीन गंडापुर की अहलियत पे जो
सवाल उठाते थे, उधर राना सनाउल्लाह की काबिलियत भी देख लें, मरीम नवाज़ की काबिलियत देख लें, तजर्बा देख लें। इन सवाए ख़ानदान में आले शरीफ की और अपने नाम के बाप की और तो कुछ है नहीं, काबिलियत के हवाले से तो 4 लफ्ज़ नहीं पढ़ सकते। बहरहाल इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू में तफसील से बात करूँगा जो इंटरव्यू हुआ है मौलाना का। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।